मां के साथ थे, अपनी मां के साथ ही ओशिवारा में मौजूद थे उस बिल्डिंग में, और कहा गया कि कल शाम को उस बिल्डिंग में वो बाकायदा घूम भी रहे थे। इसके बाद वो अपने फ्लैट में जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये बात उन्होंने मां से कही। फिर दवा खाकर सोने चले गए। आज सुबह करीब 9:30 बजे उनके परिवार ने उन्हें बेहोश पाया। करीब 10:30 बजे उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ईसीजी करवाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला हॉस्पिटल लाए जाने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल कल हुआ क्या और ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है, देखिए 8 बजे फिलहाल जो देखने वाले बताते हैं, आई विटनेस बता रहे हैं कि वो अपनी मां के साथ थे, उस सोसाइटी के परिसर में वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने ये बात अपनी मां को बताई। मां और सिद्धार्थ फ्लैट में लौट जाते हैं। सिद्धार्थ ने मां से कहा कि वो दवा लेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मां, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेकर के मैं सो जाऊंगा। अमित राम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप उसी जगह पर घर पर मौजूद हैं और फिलहाल जैसा कि आपने भी ये जानकारी दी कि कल शाम तक बिल्कुल ठीक थे, वॉक भी कर रहे थे, ऐसा क्या होता है, कुछ पता लग पाया? क्या डॉक्टर्स ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि क्या एकदम उनको हुआ, क्या एंजाइटी अटैक आया, क्या कुछ हुआ कि फिर दवा ली, या किस चीज की वो दवा लेते थे और उसके बाद सुबह वो मृत हुए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज जो है कि सुबह 10:30 बजे, जैसे कि वो शाम को वॉक कर रहे थे, फिर सुबह 10:30 बजे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर ईसीजी की रिपोर्ट्स आई। मैं आपको बता दूं कि आज जो है 3:30 बजे डॉक्टर्स का पोस्टमार्टम होना था सिद्धार्थ शुक्ला का। उनका जो शव जो है अभी भी कोपर हॉस्पिटल में है, वहाँ पर 3:30 बजे उनका पोस्टमार्टम होना था। पोस्टमार्टम के बाद में ये पता लग सकता है कि एग्जैक्ट क्या रिपोर्ट से उनके किस वजह से माने वो किस किस्म की दवाइयाँ खाते थे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ 1 साल पहले जब मेरे भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद ये कहा था कि वो एक लोनर है, थोड़ा सा वो लोनली फील करते हैं कि कोविड के चलते हुए कि जो भी है, जिस तरह से मैंने वो घर पर है, ये शूटिंग बंद हो चुकी है, उस चीज़ को तो किसी किस्म का टेंशन तो नहीं था। ऐसी कई चीज़ें हैं कि क्या उनके कोई प्रोजेक्ट से जो हाथ से वो चले गए थे, या वो कुछ ऐसे वो प्रोजेक्ट साइन करने वाले थे जो प्रोजेक्ट उनको नहीं मिल पाया, कि कुछ वो टेंशन तो नहीं थे, या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स या उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके सवाल के जवाब अब तक मिले नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं उनके घर के बाहर ही हूँ, जहाँ पर उनकी जो माता है, उनकी जो मदर है, वो अभी भी घर पर ही है। और टेलीविज़न के कई ऐसे सितारे हैं, जैसे राहुल महाजन है, शेफाली जरीवाला है, कुछ जो सितारे जो काफ़ी सिद्धार्थ के करीब थे, वो इस वक्त उनके घर पर आए हुए हैं। और कुछ और भी ऐसे सितारे हैं जो इस वक्त आ रहे हैं उनके घर पर। ये जो माहौल है, मैं आपको बताऊं कि एकदम ही एक शॉकिंग न्यूज़ है। ये सारे के सारे टेलीविज़न के पूरे के पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने इतना सारा टेलीविज़न में काम किया हुआ था, इतने सालों तक नाम करते हो, और उनकी एज कुछ भी नहीं थी, सिर्फ 40 ईयर्स की एज की उम्र के थे वो। जब ये न्यूज़ भी बाहर आई तो सबको यही लगा कि कहीं रूमर्स तो नहीं है। जी इनको कोविड कब हुआ? ये होते हुए भी उनको जब वो हुआ था, जब कोविड भी हुआ, तो इसको लेकर के भी कुछ काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी फिट थे। अब जो है काफ़ी फिट थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके जो करीबी जो है, जो उनके बिल्डिंग के बाहर कुछ दुकानें हैं, टाइल्स की दुकानें हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के काफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पर रहते हैं, माने उनकी दुकानें हैं। तो 1 हफ्ते पहले भी, कुछ दिन पहले भी सिद्धार्थ शुक्ला वहाँ पर दुकान में आए थे। उनके जो करीबी काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पर शॉप में, टाइल्स की शॉप में सिद्धार्थ शुक्ला शॉप में बैठे थे। उसके बाद में उनके काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने भी ये कहा था अमित कि इनको कोविड हुआ था कि नहीं? काफ़ी फिट है कोविड का। देखिए, इनका जो था कुछ समय पहले जो कोविड की इनकी जो रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी फिट थे। वो काफ़ी फिट थे। वो उनको ज़रा भी ये नहीं था कि कोविड से उनको जितना कुछ ये नहीं हुआ था, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था इतना।
वो काफ़ी फिट थे। और उनके जो जितने भी करीबी लोग हैं, हर किसी ने यही कहा था कि वो काफ़ी हंसमुख थे, मिलते जुलते थे, कल शाम भी घूम रहे थे। तो जिस तरह से ये जो खबर आ जाती है अचानक, तो ये काफ़ी दुख की बात है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न में इन्होंने नाम नहीं कमाया था, कि ये जिस तरह से ये बॉलीवुड में भी एक तरफ से ये आ गए थे, कि इन्होंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म भी की थी, जो कि करण जौहर की फिल्म थी। इसमें वरुण धवन थे, आलिया भट्ट थे। तो ये बॉलीवुड के लिए भी काफ़ी माने दुख की बात है, जिन्होंने उनका काम किया हुआ है। वरुण धवन ने काम किया हुआ है, आलिया भट्ट ने काम किया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि सलमान खान के लिए भी माने इतने बड़े सुपरस्टार है बॉलीवुड के। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 जीते थे, जज थे सलमान खान के काफ़ी करीब थे सिद्धार्थ शुक्ला। ये पूरा का पूरा जो शो था, और सलमान उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे उनके काम को लेकर के भी। और सलमान को भी ये था कि जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला ने टेलीविज़न में अपना नाम कमाया है, उसी तरह वो बॉलीवुड में भी अपना बिल्कुल नाम कमा सकते हैं जी। और सलमान ने बाकायदा तभी ट्वीट भी किया तुरंत कि तुम इतनी जल्दी चले जाओगे, मुझे पता नहीं था। और बाकायदा अगर हम शो को भी देखें या उससे पहले भी तमाम हम और रियलिटी शोज में भी देखें, हमेशा जो है वो जहां भी गए हैं बहुत अप्रिसिएशन, बहुत प्यार पाया। और सलमान के साथ तो एक खासी केमिस्ट्री नजर आती थी। जी बिल्कुल, उनकी जो केमिस्ट्री थी वो सलमान खान के बहुत ही करीब थे। जिस तरह से सलमान खान उन्हें चाहते भी थे, और जिस तरह से उन्होंने विजेता रहे वो बिग बॉस 13 के। और उसके पहले ही, जब उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का बिग बॉस 13 में, उससे पहले ही उनके सलमान खान ही नहीं, उनके जो जितने भी फैंस हैं, जब विनर अनाउंस होने वाले थे बिग बॉस 13 के, उसके पहले उनके सारे के सारे फैंस को पता ही था कि बिग बॉस 13 जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतने वाले हैं। इतना पहले से उनका मैंने इतनी स्टार्टिंग से बिग बॉस 13 में एकदम छा गए थे वो शो में, कि हर कंटेस्टेंट को पीछे कर ही रहे थे। उनका एक जादू था स्क्रीन पर, जो उनके फैंस के था, उनके दिल में था। तो ये जो चीज़ है, इसको लेकर के सिर्फ सलमान खान नहीं, सिर्फ टीवी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, लेकिन उनके सारे के सारे फैंस के लिए ये काफ़ी दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में उनको हार्ट अटैक आया और वो चले गए। आज वो उनके फैंस के बीच नहीं है। और हॉस्पिटल से कोई खबर आई? क्योंकि जब उन्हें मृत घोषित किया गया, ECG किया गया, कहा गया कि पहले ही उनको जो है जब लाया गया वो अंतिम सांस ले चुके थे। रीजन ऑफ डेथ अभी पता लग पाया कि नहीं? रीजन ऑफ डेथ हार्ट अटैक के अलावा? जी मैं आपको बता दूं, जी हॉस्पिटल में जो मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक के अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स है, उनका ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स का ही वेट हो रहा है कि जब ये रिपोर्ट्स आ जाएगी तब पूरा का पूरा उसमें पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या था, कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो सिस्टर है, रियल सिस्टर है, और उनके जो जीजाजी है, वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है उनके साथ ही। उनके शव के साथ ही है वो, और वही थे जो उनको हॉस्पिटल ले गए थे। और मैं आपको बताऊं, अभी जो है कुछ और डॉक्टर से बात नहीं हो पाई है हमारी, लेकिन 3 जो है डॉक्टर्स की टीम है वो अभी भी लगी हुई है कूपर हॉस्पिटल में। और सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स का ही ये है कि वेट हो रहा है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि उसमें सारा का सारा खुलासा हो जाए, काफ़ी चीज़ों का पता चल जाएगा कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। और तभी हमने देखा कि बॉलीवुड का कुछ सितारा हो या फिर छोटे पर्दे के सितारे हों, हर कोई जिसने काम किया चाहे नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा पिछले दिनों कोविड के वक्त भी हमने देखा, जब लोग घरों पर थे, उससे पहले जब बिग बॉस आया करता था, हर आदमी ने वह सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज़ हों और चाहे म्यूज़िक वीडियो हो, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन उन्होंने बटोरी है कि एक हाउस होल्ड नेम जिसे कहते हैं कि वो बन गए थे। सिद्धार्थ शुक्ला इतने ज़्यादा पॉपुलर थे। राजू वास्तव का क्या कहना है, सुनते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। वेरी शॉकिंग न्यूज। टीवी जगत का सुपरस्टार, टीवी और फिल्मों का बहुत बड़ा नुकसान। बालिका बधू से फेमस हुए, लोकप्रिय हो गए, खतरों के खिलाड़ी के विनर, फिर बिग बॉस के विनर, प्रयागराज के रहने वाले थे। बचपन में पापा को खो दिया, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया सिद्धार्थ ने। अब उनका वक्त आया था, अब तो वो असली सुपरस्टार बने थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे फिटनेस फ्रीक की मृत्यु कैसे हो सकती है।
बिल्कुल घमंड नहीं, सुपरस्टार बनने के बाद भी अगर हम कभी अचानक मिल गए एयरपोर्ट पे या कहीं भी, तो खुद ही दौड़ के आके बोलते थे, हेलो सर, राजू सर। वही हंसता हुआ चेहरा मुझे याद आ रहा है। हैंडसम पर्सनालिटी, एक गजब का ऑरा था सिद्धार्थ शुक्ला का। हम उसके साथ अगर चलते थे कहीं इवेंट में या किसी फंक्शन में, तो लोग हमें नहीं, सब सिद्धार्थ शुक्ला को देखते थे। ऐसी हैंडसम पर्सन। और जब भी मुझे मिलता था मुझे भी टोकता था, मेरे पेट पे हाथ मार के, पेट पे थपकी मार के बोलता था कि राजू भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे आगे आ रहा है, अरे इनको अंदर करो, अच्छा नहीं है ये, इट्स नॉट गुड फॉर टीवी और रियल लाइफ के लिए। हमेशा बोलता था कि अपने को वक्त दो, खुद को भी वक्त दो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो। ऐसा शख्स हमें छोड़ के चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। वो जितने अच्छे एक्टर थे, उतने ही वो एक्टर्स में, साथियों में लोकप्रिय भी बहुत थे। सिद्धार्थ से कई बार मुलाकात हुई, उनकी विनम्रता भी मुझे याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ इस समय उनके चाहने वालों पे क्या गुजर रही होगी। वो बहुत ही तेजी से लोगों के दिलों में अपना घर बना रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। सिद्धार्थ, तुम याद रहोगे। हर कोई यही कह रहा है कि अलविदा सिद्धार्थ, ये कोई वक्त नहीं होता, ये कोई वक्त नहीं था हम सबको अलविदा कहने का। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।